प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कल की वीडियो में हमने फंक्शन का बेसिक कर दिया था, ये बता दिया था फंक्शन क्या है, वन फंक्शन क्या रहेगा, मैनी वन फंक्शन क्या रहेगा, इनटू फंक्शन क्या रहेगा, ऑन टू फंक्शन क्या रहेगा। इन सब के बारे में पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया था। उम्मीद है आपको बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आज उनसे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन लेके चलूँगा। एक्सरसाइज 2.3 फंक्शन की पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह बोर्ड पे। एक्सरसाइज 2.3 शुरू कर रहा हूं बेटा। सारा काम बिल्कुल अच्छी तरह फिर नोटबुक में करें। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं बेटा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n। n क्या ले लिया, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है बेटा, एक रिलेशन r ले ली। क्या है रिलेशन r, देखिए r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लो जी। व्हाट इज डोमेन, एक तो डोमेन बताएं, कोडोमेन बताएं, अच्छा जी रेंज बताएं। इसके अलावा इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या एक फंक्शन है। पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक्स वाई किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों ये एक्स और ये वाई, ये क्या ले लिया, एक फंक्शन। कहाँ से कहाँ लिया है, एक्स से वाई में। अच्छी तरह क्लियर ना, फंक्शन एक्स वाई में ही है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर चलते रहेंगे जी। अच्छी तरह क्लियर। फंक्शन क्या दे दिया बच्चों, y इज इक्वल टू 2x का है। ये रिलेशन का है कि बतानी है फंक्शन है या नहीं। y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2x। ठीक है, पूरा ध्यान देना। ये क्या है बच्चों, डोमेन। पहले बताया था डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। ये है कोडोमेन, बता दिया था ना कल की वीडियो में। ये डोमेन, ये बच्चों कोडोमेन। कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे। अच्छा जी, y इज इक्वल टू 2x। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 1 हो तो y क्या आएगा, 2 एकम 2 2। अच्छी तरह क्लियर। x बच्चों 2 लेके चलूँगा तो y की वैल्यू 2 2 जा 4, तो y की बच्चों 4। बेटा x अगर मैं 3 लेके चलूँ तो y की वैल्यू 3 2 जा 6, 4 लेके चलूँगा तो 8, 5 लेके चलूँगा तो क्या आ जाएगी बच्चों, 10। सेम एज इट इज चलती रहेंगी। अच्छी तरह समझ में आया है नहीं। डोमेन के एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नेचुरल नंबर, तो मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया। कोडोमेन में भी क्या है बच्चों, सारे नेचुरल नंबर, ये भी ले लिया। इसके बाद मुझे रेंज बताएं। रेंज के बारे में क्या कहा था बच्चों, रेंज वो है जिनके साथ इन एलिमेंट की इस तरफ इमेज हो। 1 की इमेज क्या है 2, 2 की क्या है 4, 3 की क्या है 6। तो बेटा रेंज क्या लेके चलेंगे आप, 2 4 6 8 एज इट इज। क्लियर। या ये भी लिख सकते हो इवन नेचुरल नंबर। क्या लिख सकते हैं बेटा आप, इवन नेचुरल नंबर। अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आ गया। अब एक बात और बता दो, क्या ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की कंडीशन क्या बताई थी, इस तरफ जो भी एलिमेंट है प्रत्येक की इस तरफ क्या हो, इमेज हो। दूसरी ये कहा था कि किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज ना हो। ठीक है जी, यहाँ एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो कैसा फंक्शन रहेगा ये, 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चों, 1 1 फंक्शन। ये कह रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन ये दे दिया था, एक रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x। एक्स वाई किससे बिलोंग्स कर रहे हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। ये कहा बच्चों इसकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन सारी चीज़ें बताएं। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैंने रिलेशन ले ली, समझ गए ना। मुझे बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं।
y इज इक्वल टू 2x था बच्चों, मैंने x 1 लिया तो 1 की इमेज 2 मल्टीप्लाई 1 x की जगह पुट कर दें तो 2 आया, 2 लेके चला तो 4 आया, 3 लेके चला तो 6 आया, 4 लेके चला तो 8, 5 लेके चला तो 10। अच्छी तरह क्लियर। डोमेन के एलिमेंट ये सारे नेचुरल नंबर, कोडोमेन के सारे नेचुरल नंबर। रेंज क्या बताई थी, इस तरफ के एलिमेंट की जो इस तरफ इमेज हो वो रेंज रहेगी। ये क्या है 2, 4, 6, 8, 10 रेंज में लिख दिए बच्चों। इन्हें इवन नेचुरल नंबर भी लिख सकता हूँ। अच्छी तरह क्लियर ना। क्या एक ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है। प्रत्येक एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज है, इसलिए कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। बेटा यहाँ कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो कैसा रहेगा 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन। बताया था ना कल बच्चों, अगर यहाँ खाली रह जाएं तो क्या रहेगा इनटू, और अगर खाली ना रहते तो क्या रहता ऑन टू। शायद अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूं बच्चों, शायद समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। सेकंड ये दे दिया, x के एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4। x में क्या दिए बच्चों 1 2 3 4, और y में दे दिए 2 4 6 8 10 12। टू 4 6 8 10 12, x में 1 2 3 4। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एज फंक्शन और नोट। बताएं क्या ये फंक्शन है या नहीं फ्रॉम x टू y। बच्चों ये बताना है क्या ये एक फंक्शन है या नहीं। अच्छा जी, r क्या दे दिया 2 1 3 1 4 2, ये रिलेशन दे दी और बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। 2 1 का मतलब 2 की इमेज 1, 1 तो इसमें है ही नहीं, 2 की इमेज 1 लूँ कहाँ से। 2 1 का पहला मतलब ये पहला एलिमेंट किसका है बच्चों, डोमेन का। ये एलिमेंट किसका है, कोडोमेन का। इसमें 1 है ही नहीं, तो क्या रहेगा बच्चों फर्स्ट पार्ट, नॉट ए फंक्शन, एक फंक्शन है ही नहीं। क्लियर बच्चों। सेकंड पे आ जाएं बच्चों। इसका सेकंड पार्ट है बेटा, रिलेशन क्या दे दी, r इज इक्वल टू 1 2 2 4 3 6 4 8। अब बताओ क्या एक फंक्शन है या नहीं। सुनो ध्यान से। 1 की इमेज क्या है 2, ये ले ली बच्चों 2। 2 की बच्चों 4, ये ले ली बच्चों 4। 3 की 6, ये ले ली 6। 4 की 8, 4 की बच्चों 8। क्या ये फंक्शन है, आप कहेंगे सर है। कैसा फंक्शन है, 1 1 इंटू फंक्शन। प्रत्येक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है, तो कैसा फंक्शन बच्चों 1 1 फंक्शन। डोमेन में खाली एलिमेंट 2 हैं बेटा, इसलिए कैसा रहेगा इंटू फंक्शन। ओवरऑल फंक्शन क्या कहूँगा 1 1 इंटू फंक्शन। अगर यहाँ कोई भी खाली ना होता तो क्या कहता बच्चों ऑन टू फंक्शन। थर्ड पार्ट में आ जाए बच्चों, ये फंक्शन है सेकंड, फर्स्ट नहीं था। अब बच्चों थर्ड नोट कर रहा हूं, देखें ध्यान से। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, रिलेशन क्या दे दी 1 4 2 4 4 8। देखें बच्चों 1 4 2 4 4 8, 1 की इमेज 4, 1 की 4 ये लो जी। 2 की 4, 2 की भी 4 ये लो जी। 4 की 8, 4 की 8 ये लो। बाकी इनका कुछ नहीं है। क्या ये फंक्शन है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, एक तो 3 ऐसा है डोमेन में जिसकी इस तरफ इमेज नहीं है, फंक्शन नहीं। इन दो की तो एक इमेज हो सकती है। यहाँ डोमेन में अगर ऐसा कोई एलिमेंट रह जाए जिसकी इस तरफ इमेज ना हो, नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। क्लियर ना बेटा, ये एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं बेटा।
अब बच्चों फोर्थ पार्ट पे आ गए। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, आर रिलेशन क्या दे दी, 1 2 2 2 3 8 4 8। इसकी बताओ क्या ये फंक्शन है या नहीं। बेटा 1 की इमेज 2, ये लें, 2 की 2, 2 की भी 2, ये लें, 3 की 8, ये लें बेटा, 4 की भी 8, ये लें। क्या एक फंक्शन है? हाँ बच्चों है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन इनटू फंक्शन। दो एलिमेंट की यहाँ एक इमेज है ना बेटा, तो एक से ज़्यादा है तो क्या कहूँगा, मैनी। यहाँ एक है इमेज तो 1। क्लियर ना। यहाँ कोडोमेन में वो एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो कैसा रहेगा, इनटू फंक्शन। कोडोमेन में अगर खाली मिल जाए ना तो बेटा क्या रहेगा, इनटू फंक्शन। डोमेन में खाली नहीं मिलने चाहिए, अगर डोमेन में खाली मिल गए तो नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन है ना, है। कैसा फंक्शन है बच्चों, मैनी वन इनटू फंक्शन। अच्छी तरह क्लियर बच्चों। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बेटा। अब पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। रिलेशन आर क्या दे दी, 1 10 2 6 3 6 4 10। बच्चों ये बताओ क्या एक फंक्शन है या नहीं। ध्यान दे बेटा, 1 की इमेज क्या है, 10, ये लो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 6, ये लो बच्चों, 3 की इमेज भी बच्चों क्या है 6, और 4 की इमेज क्या है बच्चों 10। ध्यान दे, 2 और 3 की इमेज क्या है 6, 1 और 4 की इमेज क्या है 10। तो कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन, एक से ज़्यादा एलिमेंट की यहाँ एक इमेज है तो कैसा कहूँगा, मैनी वन। कोडोमेन में खाली एलिमेंट हैं तो मैनी वन इनटू फंक्शन। मैनी वन इनटू फंक्शन। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। इसके सिक्स्थ पार्ट देखो बच्चों। अगर किसी बच्चे को 1% भी इनमें डाउट हो, कोई बात ना समझ में आए, तो बेटा कल वाली वीडियो देख लें, उसमें ये बातें अच्छी तरह समझाई हैं बिल्कुल, कि कोई फंक्शन 1 1 कैसे रहेगा, मैनी वन कैसे रहेगा, इनटू ऑन टू। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उसे बहुत अच्छी तरह देखें बेटा। सिक्स्थ पार्ट ये है बच्चों, आर दे दिया 1 8 2 8 3 8 और 4 8। बताओ क्या एक फंक्शन है। देखो बच्चों, 1 की इमेज 8, ये लो बच्चों, 2 की भी 8, ये लो बेटा, 3 की भी 8, ये लो, 4 की भी 8, ये लो। एक से ज़्यादा एलिमेंट की यहाँ एक इमेज है तो कैसा फंक्शन है बच्चों, मैनी वन इनटू फंक्शन। कैसा है बेटा, मैनी वन इनटू फंक्शन। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेवंथ पार्ट देखें बेटा। सेवंथ पार्ट क्या है मेरे पास, आर एक रिलेशन दे दी 1 2 2 4 2 6 3 8 4 10। ध्यान दें अच्छी तरह। 1 की इमेज बच्चों 2, 2 की 4, ये लो बेटा, 2 की 6, एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल हैं,
नहीं है बेटा वो फंक्शन पॉसिबल, एक की दो इमेज हो ही नहीं सकती। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक की दो पॉसिबल नहीं है। 3 की 8, 4 की 10, लेकिन दो की यहाँ दो इमेज हैं, इट इज नॉट ए फंक्शन। डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल नहीं है बेटा, ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता, इट इज नॉट ए फंक्शन। बेटा सेकंड के सारे पार्ट कर दिए, शायद यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, वन वन फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है। बच्चों थर्ड शुरू कर रहा हूँ बेटा, पूरी तरह ध्यान दे अच्छी तरह। फंक्शन ले लिया x से y में, कहाँ से कहाँ, x से y। x में एलिमेंट है 1 3 5 7, x में है 1 3 5 7, y में है बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फाइंड द एलिमेंट ऑफ f, फंक्शन के एलिमेंट बताओ। अच्छा जी, y इज इक्वल टू दे दिया f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पूरा ध्यान दें अच्छी तरह बिल्कुल। बेटा यहाँ 1 है, अगर मैं 1 लेके चलूँ x की जगह f1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 माइनस 1 कितना है 1, तो 1 की इमेज 1 ले लें बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट 3 लेके चलें, 6 माइनस 1 5, 3 की इमेज बच्चों 5, ये ले। नेक्स्ट एलिमेंट 5 लेके चलें f5, 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 9, तो 5 की इमेज बच्चों 9। नेक्स्ट लेके चलें 7 बच्चों, 7 2 जा 14, 14 माइनस 1 13, तो 7 की इमेज 13। अच्छी तरह क्लियर ना। फंक्शन बताना बच्चों क्या आया, 1 की इमेज 1, ये लो जी, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 9, 7 की इमेज 13। कैसा फंक्शन है बताओ, 1 1 फंक्शन, 1 1। प्रत्येक एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज हैं, इसलिए कैसा फंक्शन 1 1। कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो कैसा इनटू फंक्शन, क्या कहेंगे 1 1 इनटू फंक्शन, और ये फंक्शन रहेगा बच्चों। यही पूछा है, शायद समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल एफ एक्स। क्या दे दिया बच्चों, 4x² प्लस 2x माइनस 3, 4x² प्लस 2x माइनस 3। फाइंड f2, एक तो f2 बताएं, इसके बाद जी f माइनस 1 बताएं, इसके बाद fa बताएं, इसके बाद f1 बताएं। अच्छी तरह ध्यान से सुने। देखो बेटा fx ये दे दिया, f2 चाहिए ना, यहाँ x की जगह 2 है ना, तो यहाँ भी x की जगह 2 रखो, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा। जहाँ x है उसकी जगह 2 पुट कर दें, x की जगह 2 पुट कर दिया, x की जगह 2 पुट कर दिया, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और 4 20, 20 मास 3 गया तो 17 बेटा। अच्छी तरह क्लियर ना।
f-1 बताएं। अब x की जगह क्या पुट करोगे, -1, 4 तो ऐसे का ऐसा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे का ऐसा, x की जगह -1 -3। बेटा -1 का स्क्वायर 1, तो 4 × 1 4, -2 -3, तो कितना बचा, -1। अच्छी तरह क्लियर ना। fa बताएं, x की जगह a रखो। अब 4a² प्लस 2a -3, अच्छी तरह क्लियर ना। अब इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, पहले f1 निकालो। f1 x की जगह 1 रखो, 4, 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 प्लस 2 × 1 2 -3, तो बेटा 4 2 6, 6 में से 3 गया तो 3। f1 की वैल्यू क्या आई बच्चों, 3। देखो इसकी जो वैल्यू निकाली ना, वो वैल्यू आई मेरे पास 3, ये रही 3। तो मैंने ये इसकी f1 की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दी। अच्छी तरह क्लियर ना। अब मुझे क्या चाहिए, f3। x की जगह 3 रखो, 4, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 3 2 जा 6 -3, बेटा 9 चौक 36 प्लस 6 -3, कितना आया, 39। क्लियर ना अच्छी तरह, शायद बेटा समझ गए होंगे। ये हमने कर दिया बेटा कौन सा, फोर्थ कर दिया बेटा। फोर्थ के जो भी पार्ट थे ना, वो सारे के सारे कर दिए हैं। पहला पार्ट 17, दूसरा -1, तीसरा ये, और चौथा 39। क्लियर ना अच्छी तरह, बिल्कुल आसान है सारे के सारे। अब आ गए बच्चों बेटा, यहां तक का काम ही करना अच्छी तरह, ठीक है ना। बाय बेटा, जो भी काम है बहुत अच्छी तरह करना, सिर्फ यहां तक करना, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी मेहनत करना।